लाहौल के चोकांग में एक पल में सब कुछ बदल गया। गौरी नाले के ऊपर अचानक बादल फटा और देखते ही देखते चोकांग नैनधर सड़क का करीब 400 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। जो रास्ता नीलकंठ जाने वाले श्रद्धालुओं और सब्जी बेचने वाले व्यापारियों की रोज की जिंदगी का हिस्सा था, वो अब नक्शे से गायब है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। 18 अगस्त की सुबह तक हिमाचल में कुल 105 सड़कें बंद पड़ी थी। मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मौसम विभाग कह चुका है कि अभी राहत की उम्मीद कम है। बारिश का दौर 23-24 अगस्त तक जारी रहेगा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बारिश वाला दिन है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग पहले ही दे चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे 18 अगस्त को हिमाचल में मानसून ने किस तरह तबाही मचाई, कौन से जिले सबसे ज्यादा खतरे में हैं, इस पूरे सीजन में अब तक कितना नुकसान हो चुका है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं लाहौल की, जहां से सबसे ज्यादा चिंता वाली खबर सामने आई है। चोकांग गांव के पास गौरी नाले में अचानक बादल फटा और नाले का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि सड़क को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। चोकांग से नैनघर तक जाने वाली सड़क का करीब 400 मीटर हिस्सा पूरी तरह बह गया। ये सड़क सिर्फ आम आवाजाही के लिए नहीं, बल्कि नीलकंठ महादेव जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय सब्जी व्यापारियों के लिए बेहद जरूरी थी। अब जब तक सड़क दोबारा नहीं बनती, इन लोगों को या तो लंबा चक्कर काटना पड़ेगा या फिर पैदल ही खतरनाक रास्ता तय करना पड़ेगा। लाहौल जैसे ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में मरम्मत का काम भी आसान नहीं होता, क्योंकि भारी मशीनें वहां तक पहुंचाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बादल फटने की ऐसी घटनाएं इन इलाकों में हर साल बढ़ती जा रही है और हर बार नुकसान पहले से बड़ा होता दिख रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, लेकिन ऊंचाई, मौसम और लगातार हो रही बारिश की वजह से इसमें अभी काफी वक्त लगने की उम्मीद है। तब तक इस इलाके के लोगों की मुश्किलें बनी रहेगी। अब बात करते हैं पूरे राज्य की तस्वीर की, क्योंकि लाहौल अकेला इलाका नहीं है जो जूझ रहा है। 18 अगस्त सुबह 10 बजे तक हिमाचल में कुल 105 सड़कें बंद थी। इनमें सबसे ज्यादा असर मंडी और कुल्लू जिलों में देखने को मिला, जहां लगातार बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हुआ, मलबा सड़कों पर आ गिरा और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इसके अलावा राज्य भर में 36 बिजली के ट्रांसफार्मर और 15 पानी की योजनाएं भी बारिश की वजह से प्रभावित हुई। यानी सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं भी लोगों से छिन गई। पहाड़ी इलाकों में जब सड़कें बंद होती है तो सिर्फ आना जाना नहीं रुकता, बल्कि राशन, दवाई और इमरजेंसी मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। कई गांव ऐसे हैं जो अभी पूरी तरह बाकी हिमाचल से कटे हुए हैं। अगस्त का महीना कुल्लू मनाली जैसे इलाकों में टूरिस्ट सीजन का भी वक्त होता है और सड़कें बंद होने से बाहर से आए पर्यटक भी जगह जगह फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीमें, स्थानीय PWD विभाग और जरूरत पड़ने पर NDRF, SDRF की टीमें मलबा हटाने और रास्ता खोलने में लगातार जुटी हुई हैं। लेकिन जब तक बारिश का दौर नहीं थमता, नई सड़कें भी बंद होती रहेगी। यही वजह है कि प्रशासन ने साफ अपील की है कि जरूरी ना हो तो पहाड़ी इलाकों में यात्रा से बचें और अगर यात्रा करनी ही है तो निकलने से पहले ताज़ा रोड एडवाइजरी जरूर चेक कर लें। और चिंता की बात यह है कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि हिमाचल में 23-24 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर जिले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन में येलो अलर्ट है। सिर्फ एक दिन में कोठी में 71.4 मिलीमीटर, धर्मशाला में 52.2 मिलीमीटर और कसौली में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि नाहन, जोत और सुंदरनगर में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। यानी अगले हफ्ते तक भी हालात पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद कम है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि प्रशासन को किसी भी वक्त बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए और आम लोगों को भी खुद सतर्क रहना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी जिले में रहते हैं या वहां घूमने की योजना बना रहे हैं तो अगले कुछ दिनों बेहद सोच समझकर फैसला लीजिए, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कुछ ही मिनटों में खतरनाक रूप ले सकता है। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई जगह ये दावा किया जा रहा है कि हिमाचल में एक ही दिन में पूरे महीने भर की बारिश हो गई है, लेकिन जब हमने आधिकारिक आंकड़े खंगाले तो 18 अगस्त का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कोठी में 71.4 मिलीमीटर का मिला, जो किसी एक स्टेशन के पूरे अगस्त महीने के औसत से मेल नहीं खाता। इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश कम खतरनाक थी, नुकसान और तबाही पूरी तरह असली है, लेकिन एक चैनल के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही आंकड़े बताएं, ना कि हर वायरल दावे को बिना जांचे आगे बढ़ाएं। असली खतरा आंकड़ों के बढ़ा चढ़ाकर बताने में नहीं, बल्कि लगातार बने हुए ऑरेंज अलर्ट और आने वाले दिनों की बारिश में है। अब बात करते हैं उस पूरे मानसून सीजन की तस्वीर की, जो 30 जून से शुरू हुआ था। इन 1.5 महीनों में हिमाचल प्रदेश में अब तक 196 लोगों की जान जा चुकी है और 299 लोग घायल हो चुके हैं। इसी दौरान 32 पक्के मकान और
53 कच्चे मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, 14 दुकानों को नुकसान पहुंचा है और 270 पशुशालाएं टूट चुकी हैं। कुल मिलाकर 425 से ज्यादा मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि हर नंबर के पीछे एक परिवार है जिसने अपना घर, अपने सालों की कमाई या अपना कोई खोया है। और मॉनसून अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सितंबर का महीना बाकी है, यानी ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। जब हम हर साल की खबरें देते हैं, चाहे वो 2023 हो, 2024 हो या अब 2026, तो एक सवाल जरूर उठता है, आखिर हर मॉनसून में हिमाचल को इतना बड़ा नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? क्या ये सिर्फ प्रकृति की मार है या फिर पहाड़ों में हो रहे अंधाधुंध निर्माण, कमजोर सड़कों और तैयारी की कमी का भी इसमें बड़ा हाथ है? ये सवाल हर साल उठता है, लेकिन जवाब हर बार अधूरा ही रह जाता है और अगले मॉनसून में फिर वही तस्वीर दोहराई जाती है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। कुछ हफ्ते पहले जब जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, तब हमने अपनी रिपोर्ट्स में बताया था कि पश्चिमी हिमालय का मौसम पैटर्न हिमाचल और उत्तराखंड पर एक जैसा असर डालता है। आज 18 अगस्त की तस्वीर उसी चेतावनी को सच साबित करती दिख रही है। पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो हर मॉनसून में हिमाचल और उत्तराखंड में लगभग एक जैसी कहानी दोहराई जाती है। भारी बारिश, बादल फटना, सड़कें बंद, जानमाल का नुकसान और फिर बारिश थमते ही सब कुछ धीरे धीरे भुला दिया जाता है। अगले साल फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि प्रशासन इन घटनाओं से हर बार कुछ सीख रहा है या हर साल सिर्फ राहत और बचाव तक ही सीमित रह जाता है। जब तक संवेदनशील इलाकों में पक्का इंतजाम, बेहतर चेतावनी सिस्टम और ठोस दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बनेगी, तब तक हर मानसून में यही कहानी दोहराई जाती रहेगी। ये सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबको भी ये समझना होगा कि पहाड़ों में मौसम कब खतरनाक रूप ले ले, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसीलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या आम नागरिक की तरफ से। फिलहाल हिमाचल में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और अगले कुछ दिन बेहद अहम है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ स्कूल, कॉलेज और प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए स्थानीय प्रशासन के अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है। अगर आप मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर या बिलासपुर में हैं, तो प्रशासन की हर एडवाइजरी का पालन करें। नदी नालों और पहाड़ी ढलानों के पास जाने से बचें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा ना करें। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते सतर्क हो सकें। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बैठक हिमाचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।